नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम की, खास तौर से यूपी पीसीएस या उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम जैसे आरओ हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, तो अब मैं आपको हर महीने के जितने इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं या सरकारी योजनाएं जो हैं उनकी एक एक वीडियो, छोटी छोटी वीडियो रहेगी। लेकिन ये याद रखिएगा, जैसे यूपी पीसीएस में 5 प्रश्न पूछता है सरकारी योजनाओं से, ये एक पार्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज का और करंट अफेयर्स में आता है। ठीक वैसे यूपीएससी में 5 से 6 प्रश्न गवर्नमेंट पॉलिसीज से पूछता है। हर एग्जाम में आजकल उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी जरूर पूछते हैं। तो मैं आपको हर महीने का, अब जब ये शुरुआत कर रहा हूँ तो जनवरी 2025 से लेकर के अब तक जितने भी हैं इंपॉर्टेंट मंथ और उसके पहले भी जो जो इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी, मैं उनके बारे में ये वीडियो बनाऊंगा। ये प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यही बस कहना है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अब ऐसा नहीं है कि कंटेंट मेरा है, लेकिन सही कंटेंट को मैं आप तक पहुँचाऊँगा। ठीक, दूसरी बात, टेस्ट सीरीज सबसे बेहतरीन टॉपर्स कोड पे है, आप वहाँ जाके टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। पीईटी तक की टेस्ट सीरीज वहाँ पे है, आप जाके वहाँ पे ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है मार्च 2025 के इम्पॉर्टेंट सरकारी योजनाओं के बारे में वीडियो। ठीक, मार्च 2025 की इम्पॉर्टेंट सरकारी योजनाएं। इस मार्च 2025 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 से 4 इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज को रिलीज किया, जिनमें सबसे पहला आता है समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम। क्या? समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम। आमतौर पे स्टार्टअप इंक्यूबेशन क्या है? जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, स्टार्टअप्स का मतलब मुझे कुछ नया सोचा मैंने और उसको मैंने कंपनी का रूप दे दिया। नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जो सेंटर होते हैं वो होते हैं इंक्यूबेशन सेंटर। तो समर्थ क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सी डॉट क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने दूर संचार विभाग यानी डॉट और एमओसी यानी संचार मंत्रालय के तहत आईटी क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए ये योजना समर्थ इंक्यूबेशन शुरू किया है। ठीक, सबसे पहली चीज तो किसने शुरू किया? सी डॉट ने डॉट और एमओसी के साथ मिलकर समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम शुरू किया। ये पेड प्रश्न होगा। अब इसका फोकस क्या है? 6G और 5G टेक्निक पे काम करना, साइबर सिक्योरिटी पे, आईओटी पे, इंटरनेट ऑफ थिंग पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे या क्वांटम टेक्नोलॉजी पे काम करना इसका मेन उद्देश्य है। और सबसे ज़रूरी बात क्या है? इसका प्रस्तावित क्या है? 5-5 लाख रुपए का जो स्टार्टअप इसमें, और याद रखिएगा सबसे ज़रूरी पात्रता क्या है? वो स्टार्टअप जो पंजीकृत है यानी रजिस्टर्ड स्टार्टअप। कहाँ से रजिस्टर्ड? DPIIT से रजिस्टर्ड। जो स्टार्टअप DPIIT से रजिस्टर्ड हैं उन्हीं को इसमें स्थान मिलेगा और उनमें 5-5 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। याद रखिएगा। क्यों? सी डॉट प्रयोगशाला, मतलब आपको कोई लैब का काम है या आपको कोई नेटवर्किंग से रिलेटेड काम है, तो ये सारे काम के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आपका स्टार्टअप है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। दूसरी चीज़, इस कार्यक्रम के तहत 18 स्टार्टअप शामिल हैं, जिसमें 6-6 महीने में 2 समूहों में कुल 36 स्टार्टअप शामिल होंगे। ठीक, तो ये कौन सा कार्यक्रम है? 19 मार्च को समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब जरा सा सी डॉट के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए एग्जाम में सीधा भी आ सकता है, लेकिन यूपीएससी उससे रिलेटेड चीज़ों को पूछता है, या यूपी पीसीएस या आरओ उन सब चीज़ों से पूछेगा। तो सी डॉट क्या है? मैंने आपको यहाँ पे इसका फुल फॉर्म बताया था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। तो सी डॉट है क्या? देश में दूर संचार हार्डवेयर विकसित करने वाली एजेंसी है सी डॉट। 25 अगस्त 1984 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका पंजीकरण जो है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान DSIR के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम के रूप में अनुसंधान संस्थान है। मानी ये रिसर्च एजेंसी है सी डॉट। काहे की रिसर्च करती है? दूर संचार हार्डवेयर को विकसित करती है। ठीक, इसके अध्यक्ष हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। और कौन से मिनिस्ट्री में आती है? तो केंद्रीय संचार मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा, राजीव युवा विकासम योजना। अब ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना नहीं है, तो आपको इसके बारे में सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि तेलंगाना की ये योजना है, राष्ट्रीय युवा विकासम योजना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य में हाशिए समुदायों के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता के लिए ये राष्ट्रीय युवा विकासम योजना प्रारंभ किया। तो किसने? तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय युवा विकासम योजना प्रारंभ की। अब ये उतनी जरूरी नहीं, बस इतना जानना जरूरी है कि किस राज्य की ये योजना है और क्या काम करती है। अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है वो क्या है? देखिए इधर, प्रधानमंत्री युवा लेख परामर्श योजना यानी प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। तो अगर किसी को किताबों को पढ़ने का शौक है, लिखने का शौक है, ध्यान से देख लीजिए,
पढ़ना लिखना या पुस्तकों को पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 30 वर्ष से कम के अगर आप हैं तो आप क्या हैं, भारतीय साहित्य को विश्व स्तर तक प्रस्तुत करना इसका लक्ष्य है। 30 साल से कम अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तभी आप अप्लाई करेंगे। अब इसमें वित्तीय सहायता है 50,000 रुपये प्रति माह और टोटल 6 माह की अवधि के लिए, यानी 3 लाख रुपए एक बच्चे को मिलेगा। आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो क्रियान्वयन, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो कौन है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय पुस्तक न्यास या NBT इसको लॉन्च करेगा। एक और चीज़ ये देख लीजिए, ये क्या है, 11 मार्च को शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री युवा लेख परामर्श योजना के तीसरे संस्करण युवा 3.0 को लॉन्च किया। अब युवा 3.0 क्या है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। युवा 3.0 एक योजना है प्रधानमंत्री स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स के अंतर्गत तीसरा है ये, ठीक, तीसरी बार। और ये कब लॉन्च किया गया, 11 मार्च 2025 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगामी 2025 के किसी भी एग्जाम में जरूर आएगा। अगला आ जाइए, मुख्यमंत्री बालिका समृद्ध योजना एवं मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। ये क्या है, देखिए 9 मार्च को केंद्रीय, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना लेकिन लागू त्रिपुरा में हुई, ये भी याद रखिएगा। प्रधानमंत्री बालिका समृद्ध योजना एवं मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। तो 9 मार्च को 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश JP नड्डा जी जो हैं वो त्रिपुरा में है, याद रखिएगा। कौन कौन सी योजना, मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना और मुख्यमंत्री बाल समृद्ध योजना। कहाँ पे लागू है, त्रिपुरा में। इस योजना की शुरुआत JP नड्डा जी में त्रिपुरा में लड़कियों के लिए 2 कल्याणकारी योजनाओं को शुरू किया आत्मनिर्भरता के लिए, ठीक। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली लड़कियों के लिए है। पहली चीज, राज्य सरकार बालिका के नाम पर 50 रुपए का बॉन्ड जमा करेगी। दूसरा, 18 साल पूरा हो जाने पर यह बॉन्ड बालिका को दे दिया जाएगा। बॉन्ड की राशि 18 के बाद 10 लाख रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। यानी गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट त्रिपुरा है वो लड़कियों के नाम पे 50,000 रुपए जमा कर देगी एक लड़की के नाम पे और 18 साल बाद उसको निकाल सकती है। दूसरी जो योजना है मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना, ये भी मेधावी छात्राओं के लिए, जो तेज लड़कियां हैं ना उनके लिए त्रिपुरा गवर्नमेंट ने लागू की। अगला आ जाता है पर्वतमाला परियोजना। ये एक परियोजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। पर्वतमाला परियोजना 5 मार्च 2025 को मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की CCEA बोलते हैं, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी जो है उसने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है, अभी मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा आगे चल के। तो राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना। पर्वतमाला परियोजना क्या है, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत 3500 फीट की ऊंचाई पर, मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड में 2 रोपवे, 2 रज्जू मार्ग या रस्सी वाले मार्ग की मंजूरी प्रदान की। कौन कौन से 2, एक तो सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर तक, दूसरा गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक 12.4 किलोमीटर की। कुल 2 परियोजना। ये दोनों परियोजना क्या है, रोपवे प्रोजेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, हर मौसम में पत्थर तो गिरते हैं तो रोपवे से हमारी मदद हो जाती है, ठीक। रोपवे से आसानी से हो जाता है, कम समय में लोग पहुंच जाएंगे। अब राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के बारे में भी आप जान लीजिए, या पर्वतमाला परियोजना क्या है। तो बजट 2022-23 में इसकी अनाउंसमेंट की गई थी। दुर्गम पहाड़ी एवं सड़कों स्थानों पर आवाजाही के लिए ये रोपवे विकास कार्यक्रम को बनाया गया। सड़क परिवहन राजमार्ग मतलब NHAI 100%, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका 100% स्वामित्व रखती है। और राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड, याद रखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड, जो कि किसका पार्ट है, जो कि एजेंसी है NHAI की, वो इसका रखरखाव करती है। अब अगला आ जाइए, महिला समृद्धि योजना। 8 मार्च को 2025 को ही महिला समृद्धि योजना यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। दिल्ली सरकार की है ये योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए। महिला समृद्धि योजना कहाँ की है, दिल्ली सरकार की। कहाँ से लागू की, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से ये लॉन्च की, ठीक। गरीबी रेखाओं से नीचे वाली महिलाओं को 2500 रुपये प्रति मंथ वित्तीय सहायता देने के लिए। प्रोजेक्ट हिफाजत बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब सरकार ने 7 मार्च को महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ही जानना जरूरी है, जबरदस्ती पढ़ने की जरूरत नहीं है। हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना, ये क्या है, नायब सैनी जी ने राज्य में गवाहों की सुरक्षा, मान लिया आप गवाह हैं, लोग आपको निपटा के चले जाएंगे, तो गवाहों की सुरक्षा के लिए 3 आपराधिक कानूनों को लागू करने की दिशा में हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना 2025 शुरू किया है, ये याद रखिएगा, ठीक। अब जरा सा एक और चीज़ मैं बता दूं, आपराधिक कानून की जब जिक्र हो रही है तो 3 आपराधिक कानून बदले गए हैं और 1 जुलाई 2024 से ये तीनों लागू हैं। सबसे पहले
जो आईपीसी था, भारतीय दंड संहिता 1860 का था, वो अब बदल गया है। अब क्या हो गया है, वो भारतीय न्याय संहिता या न्याय संहिता यानी BNS 2023, और ये लागू कब है, 1 जुलाई 2024 से लागू है। बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में ज़रूर आएगा। अगला क्या है, जो दंड प्रक्रिया मतलब जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, जो भारतीय दंड संहिता ये जो CRPC देखिए इधर, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 अब बदल के हो गए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, याद रखिएगा 2023। ये तीनों कानून 2023 के लागू 1 जुलाई 2024 से हुए। कौन कौन से, भारतीय न्याय संहिता BNS, क्रिमिनल प्रोसीजर BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023। ये साक्ष्य अधिनियम पहले क्या था, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का था, वो अब बदल गया, अब 2023 में हो गया BSA यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, और 1 जुलाई 2024 से ये तीनों कानून लागू हुए हैं। इतना ही आपको जानना है। अब सबसे ज़रूरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही एक प्रोग्राम है क्या, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान और मॉडल महिला हितैषी ग्राम पंचायत। ये क्या है, तो 5 मार्च को पंचायती राज मंत्रालय ने महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से 2 पहलें शुरू की, याद रखिएगा कौन सा, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान और मॉडल महिला हितैषी ग्राम पंचायत। ठीक, इसका उद्देश्य संस्थाओं में जो निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों हैं उनके कौशल को, उनके क्षमता को बढ़ाना, निर्णय लेने की। तो ये है मार्च 2025 के इम्पॉर्टेंट क्या योजना व कार्यक्रम। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप इसको अच्छा लाइक करेंगे, अच्छा रिस्पांस देंगे, तो अब मैं ऐसे ही पिछले सारे, मतलब देखिए, अगर आप PCS की तैयारी कर रहे हैं तो अक्टूबर 2024 से सारा मैं बना दूंगा। अगर आप ROE की तैयारी कर रहे हैं तो भी अक्टूबर 2024 से सारा करंट अफेयर आपको पढ़ना है। तो ये उसका एक पार्ट होगा। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।